नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर फिर से आपका मैथमेटिका के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, उम्मीद करता हूं आप अपने घर अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और वीडियोस का आनंद ले रहे होंगे। आज की हमारी चर्चा का जो विषय है मित्रों, वो बहुपद तथा गुणनखंड है। ये काफी बहुचर्चित टॉपिक है क्योंकि इसकी मदद से न सिर्फ हमारा बहुपद एवं गुणनखंड सॉल्व होता है, अगला चैप्टर हमारा जो है वो है लसाप तथा मसाप, उसमें भी काफी हमको मदद मिलती है। उसका एक सेक्शन हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं इस गुणनखंड वाले चैप्टर पर बेस्ड होता है। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज को जनरली हमें अगर लसाप और मसाप निकालना सामान्यतः तो सबसे पहले फैक्टराइज यानी कि गुणनखंड करना पड़ता है। तो टॉपिक का नाम पॉलिनोमियल एंड फैक्टराइजेशन यानी कि बहुपद तथा गुणनखंड। नॉर्मली मतलब है पॉलिनोमियल एंड इट्स फैक्टराइजेशन। एक बढ़िया हेडिंग है मित्रों। सबसे पहले इसमें हम बारी बारी से दो हेडिंग इसमें लगाएंगे। एक हेडिंग है सामान्यतः ऐसा जिसे हम लोग शेषफल प्रमेय कहते हैं, जहां से बहुत सारे एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, हमारे यहाँ भी बनते हैं, और साथ ही साथ इस प्रमेय का यूज हमें फैक्टर भी करने में कई बार हेल्प करता है। मैं बताऊंगा एक एक कड़ी। जैसे सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल यानी कि शेषफल प्रमेय को अच्छे से समझ लें, तो इधर ध्यान से जरा समझ लें। शेषफल प्रमेय या रिमाइंडर थ्योरम बहुत ही सिंपल सी चीज है। कॉन्सेप्ट केवल आपको पकड़ना है, बहुत ही आराम से देख लीजिए, इसको क्लियर हो जाएगा एकदम। अगर मैंने x माइनस अल्फा नाम के एक पद से यानी कि टर्म से किसी पॉलिनोमियल px में भाग दिया, पॉलिनोमियल मतलब बहुपद, बहुत सारे पद जिसमें हो, भाग दिया, भाग देने पर जो भी यहाँ पर भागफल वगैरह आ जाए, फिर हम आते हैं यहाँ पर दो बातें करेंगे। हमारे पास केस 1 है, हमारे पास केस 2 है। केस 1 क्या कहता है हमसे? केस 1 कहता है कि इट मे बी, इसका रिमाइंडर क्या आ जाए? 0 आ जाए। पहला है कि रिमाइंडर यानी कि शेषफल हमारा जो है वो 0 आ जाए। अगर शेषफल 0 आ जाता है तो इसका मतलब यह हुआ कि x माइनस अल्फा px का एक गुणनखंड है, px का एक गुणनखंड है। ठीक है, चलिए अब हमने दूसरा केस उठाया। देखिए कितना मजेदार गारंटी मिली। आपने x माइनस अल्फा उठाकर भाग दिया, फिर आपको रिमाइंडर क्या मिल गया? 0। तो इसका मतलब x माइनस अल्फा उस px का एक गुणनखंड है। लेकिन अगर आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिलता है तो उस स्थिति में क्या? तो जवाब होगा सर x माइनस अल्फा px का एक गुणनखंड नहीं है। लास्ट में आप क्या देंगे? गुणनखंड नहीं है। पर ये मित्रों भाग देने की जो प्रक्रिया है वो काफी लंबी है। इस वाले में आपके लिए कहेंगे कि ये इसका गुणनखंड है, और ये कहेंगे कि सर यहाँ जो आया वो रिमाइंडर बचा, नहीं कि ये इसका गुणनखंड तो नहीं है, लेकिन हाँ रिमाइंडर फला आएगा। क्या सर इसका भी कोई शॉर्टकट है, मुझे भाग ना देना पड़े? क्योंकि भाग देने में टाइम लगेगा, ठीक है, समय लगेगा, समय किल होगा हमारा। तो उसका क्या इलाज है? तो जवाब है यहां आ जाइए। इस x माइनस अल्फा को दिमाग में 0 रखिए और यहां से मिल जाएगा x बराबर क्या? अल्फा। खूब अच्छे से कॉन्सेप्ट पहले पकड़िए। बहुत सारे मेरे दोस्त वीडियो की टाइम पहले देखते हैं, 10 मिनट वाला वीडियो है कि 1 घंटे वाला। पहले उनको ये जरूर मैं कहना चाहूंगा मित्रों, 10 मिनट 1 घंटा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं यहाँ मैजिकल शो नहीं दिखा रहा हूं जहां एक जादूगर रुमाल लेगा और फू करेगा, उससे अंडा निकल आएगा। तो ऐसे अगर वीडियो बनने हो तो सही है, वाकई में 10 मिनट चाहिए, लेकिन अगर हमें कॉन्सेप्ट चाहिए तो टाइम तो देना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जब सीख रहे हो तो टाइम दीजिए और पूरी बातों को ध्यान से सुनिए, फिर आप देखिए आपको क्वेश्चंस लगाने कितने इजी हो जाते हैं। अब इधर ध्यान दीजिए, x माइनस अल्फा। बहुत लोग ये भी कहते हैं सर जी अगर यहाँ प्लस हो तक का नियम वहां बदल जा। जी नहीं, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, तो जो भी आपका आ जाए उधर भेजेंगे। देखिए प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस। ये जो वैल्यू आई इसे उठाकर fx में रखें। किसमें रखें? fx, सॉरी px में रखें, पॉलिनोमियल px में रखें। बहुत अच्छे से इसको समझिएगा, इस पर एक क्वेश्चन आना तय है। यदि पहला आपको रखने पर शून्य मिला, इट इंप्लाइज ये जो कुछ भी था x
प्लस माइनस अल्फा उसका एक गुणनखंड होगा, उसका एक गुणनखंड होगा। ठीक है, और एक मजेदार बात, अगर जीरो नहीं आया, ठीक है, जीरो नहीं आया तो इट इम्प्लाइज एक्स प्लस माइनस अल्फा से पी एक्स में भाग देने पर जो शेषफल आएगा, जो शेषफल आएगा वो ये दर्शा रहा है, वो ये दर्शा रहा है। कॉन्सेप्ट पहले पैक करिए। ठीक है, सामान्य किताबी नियम ये है शेषफल प्रमेय की कि आप किसी चीज में भाग देकर चेक करते हैं, अगर रिमाइंडर जीरो आता तो कह देते हैं भैया ये इसका एक गुणनखंड है। हम जो लॉजिक कह रहे हैं उसमें कह रहे हैं जो भी आपको दिखाना हो कि ये फैक्टर है या नहीं है, जो भी है, तो उस अंक को, उस टर्म को पकड़िए, वहां से एक्स की वैल्यू निकालिए, उठाकर उस वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में रख दीजिए, बहुपद में रख दीजिए। अगर ये शून्य हो जाता है तो ये इसका एक फैक्टर है, इसको इधर उठा लाइएगा। ठीक है, वापस इधर ले आइएगा, इसका एक गुणनखंड है। नॉट इक्वल टू जीरो है तो उस स्थिति में आपको ये रिमाइंडर दे रहा है कि सर इससे भाग अगर इसमें देंगे तो शेष कितना आएगा। कई बार ऐसा सवाल पूछा जाता है, फला से भाग देने में कितना शेष मिलेगा। ठीक है, तो उस स्थिति में ये हमारे बहुत काम आता है। ठीक है, अब देखिए मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस के जरिए इस कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करूंगा। छोटा भी कहना गलत होगा, अच्छे अच्छे सवालों से, तो दिमाग में आपके बैठ गया होगा। जैसे मैं एक सवाल उठाता हूं उससे क्लियर करवाता हूं। बहुत ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन ये है कि x प्लस 1 से x की पावर 100, x की पावर 99 प्लस 5x माइनस 5 में भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, देने पर शेषफल क्या आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा कि आपको शेषफल क्या मिलेगा। ठीक है, x प्लस 1 से x के पावर 100 माइनस x के पावर 99 प्लस 5x माइनस 5 में भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो इसका जवाब होगा कि सर आप सबसे पहले यहां गौर करिए, x प्लस 1, सॉरी x माइनस 1 कर दे रहे हैं, x माइनस 1 से इसमें भाग देना है, मुझे शेषफल ही तो पूछ रहा है। तो हम क्या करें अपने लॉजिक में, x माइनस 1 बराबर क्या लिखा, 0। ये कॉन्सेप्ट रहा आपका, यहां से मिल गया x बराबर 1। ठीक है, अब क्या कर दें, बहुपद में रखें। ठीक है, बहुपद में रखें, और बहुपद कौन है, x के पावर 100 है, x के पावर 99 है, माइनस 5x माइनस 5 है, तो x की जगह पर क्या उठा कर रख दीजिए, 1। तो 1 रखने पर 1 के पावर 100, फिर 1 के पावर 99, 5 इंटू 1 माइनस 5। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, 1 माइनस 1 प्लस 5 माइनस 5, आंसर क्या आ रहा है, 0। ये दर्शाता है, इट इंप्लाइज कि शेषफल शून्य है। ये आंसर हो गया, रिमाइंडर शून्य है, ये कंफर्म हो गया। और एक्स्ट्रा क्या हो गया, तो इधर देखिए अगर शून्य आ रहा है, ठीक है, तो इन साहब को इधर या वैसे ही जैसे आपने लिया था वहां से आप गारंटी दे सकते हैं, इट इंप्लाइज x माइनस 1 से अगर इसमें भाग दें, ठीक है, इसमें भाग दें तो ये पूर्ण रूप से इसको क्या करेगा, जो भी यहाँ है यहाँ पर शेषफल 0 का काट देगा। इसका मतलब यह हुआ कि x माइनस 1 x के पावर 100 माइनस x के पावर 99 प्लस 5x माइनस 5 का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लगाते हैं, थोड़ा और क्लियर हो ले। अगला सवाल हमारा बनता है कुछ इस तरीके से कि 2x प्लस 1 से x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर 4x प्लस 1 में भाग देने पर शेष क्या आएगा। ठीक है, रिमाइंडर क्या आएगा, 2x प्लस 1 से x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 में भाग देने पर शेष क्या आएगा। जवाब सिंपल है कि सर चलिए 2x प्लस 1 बराबर 0 लेते हैं और यहां से x बराबर मिलेगा हमें माइनस 1/2। तो इसे px यानी कि बहुपद, यही आपका px है,
इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इसी में तो भाग देना है। ठीक है, तो px में रखने पर क्या होगा, जवाब होगा x के जगह -½ रख देते हैं। ठीक है, यानी कि x³ -2x² 4x + 1 में मान रखा गया, -1/2 का क्यूब 2 × -1/2 का होल स्क्वायर 4 × -1/2 + 1। तो बोलिए 1/2 का क्यूब 2 दूना 4 दूना 8 यानी कि -1/8। फिर बोलिए यहाँ 2 आया इंटू 1/4 आ गया, 2 2 ज़ा 4। फिर आ गया ये 2 दूना 4, ये हो जाएगा -2। ठीक है, बटे में 1 + 1। अब इन सभी के लसापा की बात करें तो 8 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2 चौका 8 और 8 दूना 16 और +8। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। तो बोलिए जरा कितना आ जाएगा आपका, 16 4 20 1 21, -21 में से 8 आप निकाल देंगे तो -13/8। तो रिमाइंडर हमारा, शेषफल हमारा कितने के बराबर, -13/8। इसका एक मतलब और भी है, इट इम्प्लाइज, जो हमें एक्स्ट्रा बात समझनी है कि 2x + 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, इस बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, हम धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहे हैं, चीजों को समझते चलिएगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए इसी पर देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं। बहुत ही प्यारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, हमारे पॉलिटेक्निक में काफी पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, यदि 2x - 4 बहुपद x के पावर 4 -3x³ + 4kx - 3 का एक गुणनखंड है, तो k का मान क्या होगा। मतलब 2x - 4 is an factor of x के पावर 4 -3x³ + 4kx - 3, then what is the value of k। मतलब मैं गारंटी ले रहा हूं कि ये फला चीज इसको काटेगी जरूर। काटेगी जरूर का मतलब ये हुआ कि यहां से जो x की वैल्यू उठाकर वहां रखेंगे, इतने देर से 2 क्वेश्चन में ही समझाया, यहां से उठाकर जो वैल्यू x की वहां रखेंगे, उसके रखने के बाद हमें गारंटेड रूप से रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0। ठीक है, तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात देखिए क्या बन गया, 2x - 4 बराबर क्या रखेंगे, 0। तो ये हो जाएगा x बराबर 4, ये माइनस से इधर आ गया प्लस 4/2, 2 2 जा 4, तो x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, अनिवार्यता क्या होगा हमारा, अनिवार्यता बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल 0 होगा। ठीक है, तो चलिए यहां पर गारंटी मिल गई है, रिमाइंडर ही निकालते हैं हम रखकर, अच्छे से याद रखे रहिए मित्रों। रिमाइंडर 0 है तो फैक्टर है, नहीं है 0 तो कह देंगे फैक्टर नहीं है। तो चलिए 2 रखा जाए, यहां बोलिए किसमें रखना है हमको, रिमाइंडर जानने के लिए पहले आप बहुपद देख लीजिए, px बराबर x के पावर 4 3x³ 4kx - 3। अब हम रिमाइंडर निकालने जा रहे हैं, रिमाइंडर के लिए क्या रखने वाले हैं, x बराबर 2 पर r बराबर 0 होगा। ठीक, तो गारंटी है कि r 0 आने वाला है, ये सबसे बड़ी बात है, r 0 आएगा, इसकी गारंटी है मेरे पास। अब सवाल है सर 2 रखकर देखते हैं, तो बोलिए 2 के पावर क्या हो गया 4, 3 गुणे 2 का क्या हो जाएगा क्यूब -4k2 - 3। ठीक है, तो 2 के ऊपर 4 16 हुआ, 8 त्रिक के 24 हुआ, 4 दूना 8k हुआ, -3 बराबर 0 हुआ। तो 16 ये है और 24 और 3 मिलकर हो गया -27। -27 से 11 हटा दिया मित्रों, माइनस हो गया 11 बराबर क्या हो जाएगा, एक मिनट, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा -11 बराबर 0। तो -8k बराबर 11 या k बराबर 11/8, साथ में क्या लगा दें माइनस, तो k बराबर -11/8। फिर से देख लीजिएगा, k बराबर -11/8। ठीक है, तो इस तरीके से आपका काम बन गया, इजीली k निकल आया। थोड़ा सा और अच्छा लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन लेते हैं, मजा आ रहा होगा आपको, कंफर्म है हम, ये काफी बढ़िया टॉपिक है, लुत्फ देते हैं, और आप लोग की डिमांड जो है बड़ी ही गड़बड़
या आप लोग लंबे वीडियोस नहीं देखते, ये मेरी बहुत बड़ी शिकायत है, वो भी स्किप कर कर देखते हैं मित्रों। स्किप करने में कॉन्सेप्ट टूटता है, और जब कॉन्सेप्ट टूटता है तो उस पढ़ाई का क्या मतलब। आप 40 मिनट के लिए एक लेक्चर लेने आए, उसमें भी आपको जल्दी पड़ी हुई है, कहाँ जाना है, चांद पर जाना है, ठीक है। सुशांत सिंह राजपूत चांद पर प्लॉट ही बनाकर रह गए लेकिन जा नहीं पाए। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम ना करिए कि अपना कॉन्सेप्ट कमजोर कर लें और जो इजी चैप्टर है उसके भी क्वेश्चन हम गलत कर कर आए। बहुत सारे दोस्त सिलेक्शन के लिए अगर पॉलिटेक्निक में परेशान है तो उनको बार बार मैंने बताया कि बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, आप अपना टारगेट बनाइए 20-10-10, मतलब 20 चैप्टर मैथ का, 10 चैप्टर फिजिक्स का, 10 केमिस्ट्री का, इतना आप तैयार करोगे 60 क्वेश्चन, लगभग 50 से 60 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। 40 के बाद मित्रों सरकारी कॉलेज इस साल तो मिल ही जाना है, ठीक है। वैसे औसतन हम 45 to 55 का एक रेंज लेकर चलते हैं अच्छे कॉलेज के लिए, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद करते हैं कि इस साल मेरिट घटेगी, 4-5 क्वेश्चनों का, 10 क्वेश्चनों का फ्लक्चुएशन आ सकता है। तो सिलेक्शन जो है वो इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है कि आप उसको बहुत हवा बना कर रखें। आप आराम से कूल होकर पढ़िए, लेकिन जो पढ़िए सॉलिड पढ़िए, उस चैप्टर पर कमांड कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है कि यदि, थोड़ा सा और बढ़ाकर मैंने भौकाल के साथ दिया क्वेश्चन, 5x + 6 = 0, बहुपद ax³ + bx² - 3x + 5 का गुणनखंड है, का गुणनखंड है। तो a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है? अच्छा सवाल है। x² - 5x + 6, अभी तक मैंने आपसे ये बोला था कि यहां पर हमें केवल एक टर्म्स देगा, पद देगा, ठीक है। अभी भी टर्म का नाम, सॉरी ये हटा देते हैं, ये इतना ही, एक टर्म्स या पद हमको दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये 2 घात का है। इससे वहां भाग देंगे तो कह रहे हैं गारंटी मेरे तरफ से रिमाइंडर 0 आएगा, इसमें कोई मना नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो a और b की वैल्यू क्या होगी? आप क्या करेंगे मित्रों, कहेंगे सर x² - 5x + 6 को पहले 0 रखें, यही तो लॉजिक सिखाया था आपको। अब इसको मैं फैक्टर कराना नहीं सिखा रहा हूं, 3 दूना 6 आपको मालूम है, 3 दूना 6, 3 2 मिलकर 5, x - 2 = 0। तो x बराबर 3 है हमारे पास और x बराबर क्या है, 2 है, ये मिल गया। यही दो चीज उठाकर हमको रख देना है। तो इंप्लाइज लिया का x बराबर 3 रखने पर, कहाँ रखने पर, अब तो खूब आप जानकार हो गए हैं, पॉलिनोमियल में रखने पर। और एक बार क्या लेना है, एक और निकल आया है, x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, रखने पर, ठीक है। चलिए अब रख कर देख लेते हैं जरा, 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, a x की जगह 3 का क्यूब, b 3 का स्क्वायर, 3 3 + 5 बराबर क्या लिखेंगे, सीधे 0, क्योंकि गारंटी हमको मिली बैठी पड़ी हुई है कि सर ये इसका क्या है, पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का क्या है, गुणनखंड है, यानी कि फैक्टर है। गारंटी मिलने के नाते रिमाइंडर कितना लिख दिया जाएगा, दाहिने तरफ 0। तो यहाँ पर आ गया 27 है, यहाँ आ गया 9b, यहाँ 9 + 5 - 9 + 5 -4, उधर भेज देंगे तो 4 बन जाएगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दूसरे वाले में 2 रखना था, अब उसी पॉलिनोमियल में, उसी बहुपद में 2 रख दीजिए, तो a × 2 पर क्यूब, b × 2 का स्क्वायर -3 × 2 + 5 बराबर 0। तो 2 का क्यूब मतलब 8a हो गया, 4b हो गया, 3 दूना 6 हो गया, धन 5 बराबर 0। तो 8a + 4b -6 और +5 के लिए -1 मिलेगा, उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। ये एक इक्वेशन बन गया। अब दोनों इक्वेशन ले लीजिए मित्रों और दोनों को मिलाकर a और b निकाल लीजिए। मैंने सवाल बनाया है तो थोड़ा a और b टेढ़ा मेढ़ा आ सकता है, खतरनाक आ सकता है, उस पर बहुत जोर ना दीजिएगा, कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ 4 है, वहां 9 है, तो क्या करें, यहाँ 4 का गुणा, यहाँ 9 का, ताकि दोनों 36 बन जाए, और जब हम घटा दें तो b कट जाएगा, ठीक है। तो 4 × 7 = 28, 4 दूना 8, 8 2 10, 108 है, और 9 8 है 72 है। तो इधर देखिए 4 9 36, 9 चौका 36 कट गया, 4 चौका 16, 16 - 9 ये आ गया, ठीक है। तो बोलिए 108 में से 72 घटा दें हम, तो 28 इधर और 8 उधर बच जाएगा, यानी कि 36 है, 36 a = 7, यानी कि a =
आपका हो गया a बराबर 7/36। अब ये मान आप चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए, b की वैल्यू आराम से आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, आसान है। अब देखिए थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन का लहजा बदल दिया, आइए देखते हैं। अब यहां पर आ जाएं, सबसे पहले अगला क्वेश्चन देखिए क्या मैंने कर दिया। 2x माइनस 1 बराबर 0 बहुपदों, एक नहीं मैंने दो बहुपद ले लिया, नाम दिया ax स्क्वायर प्लस 5x माइनस m तथा बल्कि यहां b ले लेते हैं यहां पर, फिर हमने लिया 3x स्क्वायर माइनस bx प्लस 5 का गुणनखंड है, तो a और b का मान क्या होगा। क्वेश्चन सुनिएगा, इस बार आपको इंटरेस्टिंग चीज दिया है, 2x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का भी, इस बहुपद का भी गुणनखंड है, 2x माइनस 1 उस पॉलिनोमियल का भी गुणनखंड है। क्वेश्चन ये है कि तब a और b की वैल्यू क्या होगी। तो आइए जरा देख लें फायदा। ठीक है, क्या पता चलेगा। सबसे पहले कहेंगे सर जी 2x माइनस 1 को हमने 0 रखा, यहां से x बराबर हमको मिल गया 1/2। अब यहां पर सर आर्गुमेंट्स की केवल देर है, x बराबर 1/2 उठाकर हमें कहां रखना है, इसमें और उसमें, दोनों में ही रखना है और क्लियर कर लेना है कि आंसर क्या आना है ना। x बराबर 1/2 इसमें भी रखने पर 0 और उसमें भी क्या आएगा 0, क्योंकि पक्की बात है ये दोनों का गुणनखंड है, साफ लिखा है। और अगर गुणनखंड यानी कि फैक्टर है तो रिमाइंडर पहले वाले से भी क्या आने वाला है 0 और रिमाइंडर दूसरे वाले से भी क्या आने वाला है, जवाब है साहब 0, है ना। तो चलिए उठाकर रख दिया जाए, हाफ रख देते हैं, a इंटू 1/2 का होल स्क्वायर 5 इंटू 1/2 माइनस b बराबर 0। तो ये हो गया 2 दूना 4, पूरा 4 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे का हमारा लफड़ा खत्म हो जाएगा। तो 4a 1/4 4 इंटू 5/2 माइनस 4b बराबर क्या हो जाएगा 0। 4 कट गया, ये आएगा 2 दूना 4 2 पंजे 10। ठीक है, ये हो जाएगा a माइनस 4b बराबर 5 2 10, उधर जाएगा -10, इक्वेशन नंबर 1। दूसरे केस में आते हैं R2 में। R2 के केस में क्या करेंगे, x बराबर 1/2 फिर रख देंगे, तो a इंटू 1/2 का होल स्क्वायर 5 इंटू 1/6 माइनस b। ठीक है, तो चलिए कितना आ जाएगा। फिर यहाँ पर अगर मैं पूछूं, अच्छा सेकंड वाला गड़बड़ हो गया, सॉरी, सेकंड वाला इक्वेशन हमारा ये है ना, यहाँ रख दें 3 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर b इंटू 1/2 प्लस 5 बराबर आके राइट हैंड में क्या लिख दें 0। 4 का पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12, यहाँ पर समझ रहे हैं ना 4 का मल्टीप्लाई, ताकि नीचे का 4 गायब हो जाए, ध्यान दीजिएगा, पूरे इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है, तो ये हो गया 4 से 4 कटा, 2 दूना 4 हुआ, तो ये हो जाएगा आपका, 1 मिनट, उसमें a हमने मिस किया शायद, a यहाँ बढ़ा लीजिएगा 3a। ठीक है, तो यहाँ पर a हमने भी बढ़ा लिया है, यहाँ भी a हमारे पास आ गया। ठीक है, तो इक्वेशन हमारे पास हो गया 3a माइनस 2b, 4 पंजे 20 आ रहा, 20 उधर भेज दीजिए, -20, इक्वेशन नंबर 2। तो दो इक्वेशन है हमारे पास, एक इक्वेशन पड़ा हुआ है a माइनस 4b बराबर -10 और दूसरा इक्वेशन पड़ा हुआ है 3a माइनस 2b बराबर -20। इन दोनों से a और b की वैल्यू निकालनी है। देखिए कितना आसान काम है, कोई भी एक इक्वेशन छेड़ दीजिए, इसमें हमने क्या किया 2 का गुणा, ताकि 2 दूना क्या हो जाए 4, पर कटने के लिए चिन्ह तो अपोजिट होना चाहिए, इसलिए ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये पूरा क्या हुआ कट गया, ऊपर आ रहा a, नीचे 2 तिहाई 6, -6 से a गया -5a, और इधर आ जाएगा 10, इधर आ जाएगा 2 दूना 4। ठीक है, 5 से काट दीजिए, 5 8 40, तो a बराबर कितना मिल गया -8। अब ये वैल्यू उठाकर आप चाहे क्वेश्चन नंबर 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, तो समझ में आ गया, फ्रॉम 1, एक से क्या कर दें, a की वैल्यू -8 उठाकर यहां रख दें। तो बोलिए कितना इक्वेशन था आपका, a माइनस 4b बराबर कितना लिखा था -10,
तो a की जगह उठाकर हमने -8 रख दिया, -4b बराबर -10, ये 8 उधर जाएगा बड़े प्यार से और ये +8 हो जाएगा, -10 और +8 मिलकर -2 हो जाएगा और माइनस कटेगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा और b बराबर 1/2 निकल कर आ जाएगा। तो a की वैल्यू हमारी -8, b की वैल्यू कितनी 1/2। ठीक है, तो बड़े ही आराम से देखिए a और b प्राप्त हो गया। तो उम्मीद करता हूं इस टाइप के सवाल खूब अच्छे से आप समझ गए होंगे। अब कभी कभी हम लोग थोड़ी बोड़ी बातें करें, अगर एक घात का कोई पद हो, लीनियर इक्वेशन हो, तो क्या उसका फैक्टर कर किया जाएगा? जवाब होगा नहीं। ठीक है, अगर 1 डिग्री इक्वेशन है, इस टाइप का है, तो क्या इसका फैक्टर होगा? कहेंगे नहीं सर, इसका तो फैक्टर नहीं होगा। और अगर ax स्क्वायर bx प्लस c है, कहेंगे सर क्या इसका फैक्टर होगा? कहेंगे हाँ सर, इसके लिए हमने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, इन दोनों का गुणा कर लिया, उसी हिसाब से फैक्टर तोड़ा जिसका सम क्या आ जाए, b आ जाए, ऐसा कुछ लगा दिया। ठीक है, कुछ नहीं है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लिया, श्रीधराचार्य का नियम, उसकी मदद से भी हम इसको फैक्टराइज कर ही ले जाएंगे। लेकिन अगर हमारी पावर 3 डिग्री हो जाए, हमारी पावर 4 डिग्री का कोई इक्वेशन आ जाए इस तरीके से, ठीक है, या हमारे पास कोई 5 डिग्री 10 डिग्री 11 डिग्री कुछ भी ऐसे दे दे, ठीक है, और पूछे हमसे कि उसका फैक्टर कैसे निकालोगे, कैसे क्या करोगे, तो यहां भी हमारा फैक्टर नियम काम आता है, बशर्ते अब नियम का नाम बदलकर हो गया है हिट एंड ट्रायल। क्या नाम बदल गया है इसका? नियम का हिट एंड ट्रायल, हिंदी में थुक्का विधि। ठीक है, लहंतुस विधि, लहंतुस आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, लहंतुस विधि भी आप इसका नाम दे सकते हैं, इसमें कोई बुराई है नहीं। यहां हम लहाते हैं ताकि हमें फैक्टर मिल जाए। अब लहंतुस विधि क्या कहती है कि x की वैल्यू उठा उठा कर रखते जाइए, जैसे 0, जैसे 1, 2, 3। ये बहुत अच्छा है अगर काम कर जाए तुरंत, नहीं तो बहुत अच्छा नहीं है। ये मैंने कुछ कॉमन वैल्यूज बताई कि x के ये वैल्यूज आप अपने इन इक्वेशंस में ट्राई करें। अगर संजोग से उस किसी भी वैल्यू पर आपको ये जो दिए गए हैं पॉलिनोमियल शून्य प्राप्त हो जाता है, तो आपके लिए बोनस ये हो जाता है कि हमको एक फैक्टर मिल जाएगा। जैसे मैंने बोला, मान लीजिए यही वाला है, इसमें हमने x बराबर 1 रखा और ये पूरा रिमाइंडर आ गया 0, तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, तो हमको एक फैक्टर मिल जाएगा, तो हम इसी से इसमें भाग दे देंगे। भाई ये अगर इसका फैक्टर है, ध्यान दीजिएगा, ax³ bx² cx प्लस डी का अगर ये फैक्टर है, तो इसका मतलब ये कि भाग देने पर आपका रिमाइंडर जो यहाँ आएगा वो क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। रिमाइंडर क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। इतनी छोटी सी बात है, कोई खास बड़ी बात नहीं है। तो इस तरीके से आपको एक अपना फैक्टर भी मिल जाता है, काम भी हो जाता है। ठीक है, इस उम्मीद के साथ कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो, एक सवाल उठाते हैं, ठीक है, ताकि आपको लुत्फ आए। अब ये देखिएगा, हिट एंड ट्रायल तुक्के का मामला, संजोग का मामला है। जब तक आपको 0 नहीं मिलेगा, आप अलग अलग अंक उस पर ट्राई करते रहते हैं कि शायद आ जाए, शायद आ जाए। ठीक है, तो आइए जरा एक क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है कई बार। x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 का फैक्टर है, का गुणनखंड है। अब आगे वहां पर 4 ऑप्शन होगा आपके लिए, है ना, इसका क्या आएगा, ये क्वेश्चन है। तो अब आप यहां पर उठाकर 1-2 अंक ट्राई करेंगे। जैसे मैंने पुट किया पहले x बराबर 0, कहा सर आइए ट्राई करें, x बराबर 0 ट्राई मतलब प्रयास करें। 0 रख दिया, 0 का क्यूब 6, 0 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 0 माइनस 6, क्या आ रहा है? ये सब 0 आ रहा है ना, केवल क्या बच गया? -6, यानी कि रिमाइंडर 0 नहीं है, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। हमारा ये जो आ रहा है -6, वो कहता है कि रिमाइंडर सर 0 आपका नहीं है। ठीक है, इट इम्प्लाइज x इसका फैक्टर नहीं, x इसका फैक्टर यानी कि गुणनखंड नहीं, x से ये नहीं कटेगा। ठीक है, हमने कहा ठीक है सर। अब हम कहे x बराबर 1 ट्राई कर लो, 2-3 अंक खासकर 0, 1, 2, 3 और -1, x बराबर -1, -2, -3 में से जनरली एग्जामिनर हमारे ऊपर कृपालु होता है,
कोई ना कोई एक दे देता है जिससे काम हमारा बन जाता है। ठीक है, तो चलिए x बराबर 1 रखते हैं। ये हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर 11 इंटू 1 माइनस 6। ठीक है, तो 11 और 1 मिलकर क्या हुआ 12 और 6 मिलकर क्या हुआ 12, ये घट कर क्या आ गया 0। तो 12 में से 12 गया, कितना आ गया 0 आ गया। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ये हुआ कि इसको इधर ले आइए, ध्यान से समझ लीजिएगा, इसको इधर ले आइए। x माइनस 1 गुणनखंड है किसका, जो कुछ भी आपको दिया है गुणनखंड है x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 का। ठीक है, तो आउटपुट हमको बढ़िया मिल चुका है। ओके है, अब इसी आउटपुट की मदद से हम वापस फैक्टर करने आ जाते हैं। एक मिनट, ठीक है, क्या आपने पा लिया कि हमें एक गारंटी मिल गई कि सर एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 का एक फैक्टर कौन है, x माइनस 1 है। तो चलिए x माइनस 1 से इसमें भाग दे देते हैं। x माइनस 1 से एक्स क्यूब 6x स्क्वायर 11x माइनस 6 में डिवाइड किया गया, और इसमें जब डिवाइड करेंगे तो क्या पाएंगे, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले एक्स क्यूब पाने के लिए आप कितनी बार भाग ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर बार, तो आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सही है, माइनस प्लस कट गया, माइनस 6 और एक्स स्क्वायर मिलकर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 11x। फिर देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर चाहिए तो एक x लगाइए और एक 5 लगाइए, तो माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, फिर से देख लीजिएगा कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, कट गया। 11x से 5x गया, कितना आ गया 6x, ऊपर से माइनस 6 उतार लिया, 6 बार ले जाइए भाग, तो 6x माइनस 6, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, सब कुछ क्या हुआ कट गया। ठीक है, इट इम्प्लाइज कि एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 का फैक्टर क्या आ गया, पूरा कट गया है ना। देखिए इन दोनों का गुणा होगा, ये बराबर हो जाएगा x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब देखिए लासापा में शिकायत मत करिएगा कि सर जी फैक्टर करना नहीं आ रहा है, ये इसीलिए सब बताया जा रहा है क्योंकि वहां फैक्टर करना पड़ेगा। ये फैक्टर थ्योरम कई बार वहां हेल्प करेगा हमको अच्छे अच्छे क्वेश्चन में, है ना। आइए चलिए अगला एक और फैक्टर लगाकर समझते हैं सिस्टम को। ठीक है, कभी कभी इससे भी बड़ा हिसाब किताब हमको दे देता है, आइए थोड़ा देख लें। x4 माइनस 3x स्क्वायर, एक मिनट, x4 2x क्यूब प्लस 4x माइनस 8। ठीक है, के गुणनखंड पता करें, के गुणनखंड क्या होंगे। ठीक है, ये मैं जानना चाहता हूं, इनके गुणनखंड या फैक्टर्स क्या निकलेंगे। तो हमेशा की तरह देखिए क्या करना आपको, इसमें रख रख कर ट्राई करिए। जैसे x बराबर क्या रखा 0, तो पाएंगे 0 पर 4, ये सब दिमाग में चलना चाहिए। तो ऐसे देखते ही पता चल जाना चाहिए कि सर ये आ रहा है, इट इम्प्लाइज रिमाइंडर आ रहा माइनस 8 नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये वाला हमारे काम का नहीं है। 1 ट्राई करेंगे, 1 पर 4, 2 इंटू 1 पर क्यूब, 4 इंटू 1 माइनस 8, ये हो जाएगा हमारा 4 1 5, और इधर हो गया 8 2 10, फिर माइनस 5 आ रहा है, यानी कि नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये भी हमारे काम का नहीं। अब आप x बराबर 2 उठा लीजिए, चलिए, तो 2 रखने पर 2 का 4, 2 इंटू 2 का क्यूब, 4 इंटू 2 माइनस 8। अब बताइए 2 पर 4 16, 8 दूना 16, 4 दूना 8, 8 से 8 गया, क्या आ जाएगा, सब देखिए कट कर क्या हो गया 0। ये हमारे लिए बोनस बना, यानी कि रिमाइंडर की वैल्यू अब 0 आ रही है। इट इम्प्लाइज, इसको इधर ले जाएं, कह देंगे x माइनस 2 एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है किसका, तो जवाब होगा सर x के पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 4x माइनस 8 का, है ना। तो अब बताइए जरा क्या कर दिया जाए, x माइनस 2 से यहां भाग दे दिया जाए, x4 2x क्यूब 4x माइनस 8 का। ठीक है,
तो चलिए यहाँ x4 लाने के लिए यहाँ पर कितना x क्यूब से भाग दे दें। x क्यूब का x से भाग x के पावर 4, 2 से गुणा होगा 2x क्यूब, और ये सिलसिला हमारा खत्म। ठीक है, फिर हम उतारेंगे 4x माइनस 8, और फिर कहेंगे सर जी 2 से दे दिए, 4 से दे दीजिए क्योंकि 4x चाहिए। तो प्लस 4 लगाया 4 का, कितना 4x माइनस 4 दूना 8, ये माइनस ये प्लस पूरा फैक्टर कट गया, क्या आ रहा है रिमाइंडर 0। इट इम्प्लाइज, हम कह सकते हैं कि सर x4 माइनस 2x क्यूब प्लस 4x माइनस 8 का फैक्टर कितना आ रहा है x माइनस 2 और x क्यूब प्लस 4। तो ये रहा रिमाइंडर थ्योरम। उम्मीद करता हूं मजा आया होगा, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इस पर एक क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही अच्छा है, हाई लेवल का है, यहाँ लगवा दिया जाए, उसको थोड़ा सा गौर करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आइए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमको। हमारे पॉलिटेक्निक में पूछा गया, तो इसको भी हम लगा लेते हैं क्योंकि बहुत बहुत हाई लेवल का है, बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। अब यहां पर ये क्वेश्चन बढ़िया ये जम जाएगा हमारा। क्वेश्चन ये है, लास्ट, यदि 2a प्लस XB प्लस C 9b स्क्वायर माइनस C स्क्वायर माइनस 2AC प्लस 6AB, ठीक है, का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है, तो x का मान कितना है। ठीक है, तो x का मान कितना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन जरा ध्यान से देख लीजिएगा क्या लिखा है। 2a प्लस XB प्लस C, ठीक है, प्लस C 9b स्क्वायर माइनस C स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 6ab का एक गुणनखंड है, तो x का मान क्या होगा। वैल्यू वहां ऑप्शन दिया हुआ होगा, जैसे a बराबर -1, b बराबर 1, फिर हमको दिया c बराबर -3, c बराबर -3, d बराबर क्या है हमारे पास, d बराबर दिया हुआ है 3। ठीक है, ऑप्शंस भी हमारी बड़ी मदद करते हैं मित्रों कई बार सवालों में, है ना। तो हमसे पूछ रहा है x का मान क्या होगा। अब देखिएगा, नॉर्मल तरीका जो था कि अगर ये गुणनखंड होगा तो इसमें से वैल्यू उठाकर वहां पुट कर देंगे, तुरंत वो हमारा 0 हो जाएगा। अब यहां से हम किसकी वैल्यू ले जाकर वहां रखें, तो जवाब होगा सर हमें निकालना है x की वैल्यू, तो ये इक्वेशन तो x में आना ही चाहिए, तब सॉल्व कर पाएंगे। तो यहां से हमें वैल्यू उठाकर ले जाकर वहां रखना है, जैसा अभी तक करते आ रहे हैं। पर वैल्यू किसकी रखेंगे, तो जवाब होगा सर x का के बजाय आप b चुन लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। तो हल में आइए, देखिए हमारे पास क्या है 2a, अभी मैं बता रहा हूं फिर से कि क्यों हम x के बजाय b चुन रहे हैं। तो जवाब होगा सर ये उधर गया, ये उधर गया, XB बराबर -2a माइनस C, ठीक है। अब इसलिए हम b बराबर कह सकते हैं -2a माइनस C अपॉन क्या x। अब ये x वहां आ जाएगा आराम से। ऐसा लेने से क्या फायदा हुआ कि अब x का यूज वहां आ जाएगा, और जब इस इक्वेशन में आएगा तो फिर हम जाकर सच सोच पाएंगे इनमें से कौन सी वैल्यू x की उठाकर रखें कि पूरा सिस्टम 0 आए। उठा उठाकर केवल आप अंकों को ट्राई कर लेंगे मित्रों, और कुछ करना नहीं है। तो चलिए b उठाकर रखे तो 9 हुआ, b स्क्वायर का मतलब -2a माइनस C बाई यहाँ पर x का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर C स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है, 2a x है, 2ac है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर 6 है, a है, b के जगह -2a माइनस C बाई क्या है x है, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो बोले यहाँ 9 हुआ, ऊपर हो गया आपका 2 का वर्ग a माइनस b का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 दूना 4 ac, नीचे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ये वाला आगे ले आते हैं, प्लस 6a लिख लिया, a अंदर भेज दे तो 2a स्क्वायर माइनस 2ac, और नीचे हो गया आपका x, और प्लस c स्क्वायर सॉरी माइनस c स्क्वायर माइनस 2ac। अब आपको एक बार कंपेयर करना, देखिएगा ये पूरा सिस्टम 0 आना बड़ा जरूरी है, क्योंकि गारंटी हम ले रहे हैं, ये इसका क्या है फैक्टर है।
तो वो पूरा जीरो बनाने के लिए हम x के जगह क्या यूज करें, ये अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे, और नहीं समझ में आएगा तो वहां से उठा कर हम लोग वैल्यू पुटअप करेंगे, है ना। तो एक चीज तो देखिए, तुरंत देखने वाले अगर देख लें तो बढ़िया है, प्लस सी और माइनस सी स्क्वायर, और कहीं सी है नहीं, यहां से लॉजिक सेट हो जाएगी। यानी कि हमें अगर यहाँ सी स्क्वायर मिले तो हम उस सी स्क्वायर को काट देंगे, सब कटना ही चाहिए तभी जीरो आएगा। यहाँ 4ac है, अगर यहाँ 2 होता तो 2 दूना 4ac बनकर ये भी इसको काट ही लेता, है ना। तो ये सारे सिस्टम जो है हमारे, वो हमको कह रहे हैं कि भैया कुछ सेटिंग ऐसा करो कि मजा आ जाए, ठीक है। तो चलिए जरा देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। छूट नहीं ना रहा है मित्रों, सी स्क्वायर माइनस 2ac, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। चलिए अब क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, लास्ट वाला हमारा 6ab है शायद, ab, अच्छा b के जगह वैल्यू रखा गया 6a, a की जगह, एक मिनट, 6a स्क्वायर 6, ठीक। अब बोलिए जरा क्या कर दिया जाए। तो कहे सर जी x बराबर अगर 1 रखते हैं, आप देख सकते हैं ऑप्शंस जो हमारे पास, x बराबर -1 रखते हैं तो नीचे -1 का स्क्वायर, ये सब ऐसे आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये जीरो नहीं आ रहा, आप देख लीजिएगा, आपको करना यही है, बस अपने ऑप्शंस को रख रख कर ट्राई कर लेना है, ठीक है। यहाँ 6 रखिए, यहाँ पर 1 रख लीजिए, -1 -2a स्क्वायर 2ac -c स्क्वायर -2ac। आप देख सकते हैं इधर देखिएगा, 6 दूना 12 -12a स्क्वायर और 9 चौक का 36a स्क्वायर, a स्क्वायर ही नहीं कट रहा, तो इसलिए ये काम नहीं करेगा। x बराबर 1 रखते हैं तो यहाँ भी वही दिक्कत आएगी आपकी, यही सेम प्रॉब्लम वहां भी आएगी। अगर आप 1 का स्क्वायर रखते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए आपके पास फिर वही प्रॉब्लम आ रही है कि सर 1 रखने पर हमको फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, सभी लोग कटने को तैयार नहीं हो रहे हैं। 6 दूना 12, यहाँ 9 चौक का 36, 36a स्क्वायर, वहां -12 स्क्वायर, यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो नहीं है। तो x बराबर -3 और x बराबर 3 ट्राई कर देख लें। तो यहाँ पर हो गया 9, यहाँ हो गया 4a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर -4ac, नीचे 3 का -3 का स्क्वायर 9 होगा, जो 9 को काट देगा। फिर आगे बढ़ेंगे, +6 लगाएंगे, -2a स्क्वायर -2ac, नीचे -3 लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, सॉरी -c स्क्वायर लगाएंगे, -2ac लगाएंगे, तो 3 दूना 6, ये माइनस भी ऊपर जाएगा, तो हमें मिल रहा 4a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर -4ac, ये 2 दूना 4a स्क्वायर और ये 2 दूना 4ac, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इधर -c स्क्वायर -2ac, ठीक है। तो अब देखिए 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर, c स्क्वायर से हमारा c स्क्वायर और 4ac से 4ac कट रहा है। यहाँ पर एक टर्म मुझे लगता है थोड़ा सा हमको मिसिंग हमारा कहीं हो रहा है, एक टर्म, उसको थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। एक टर्म्स हमारा इस क्वेश्चन में लग रहा है मुझसे कुछ मिस हो गया है, एक टर्म और होगा हमारे पास, जिसके नाते ये हमारा जो फैक्टर है 2ac वो भी हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अच्छा 2ac हमसे छूट रहा है मुझे लग रहा है, यहाँ पर 6 स्क्वायर -2ac 2ac लेकर हम आए यहाँ तक, ac लास्ट हमारे पास 2ac बचा हुआ है ना। तो ये 2ac बचना नहीं चाहिए था, ये कहीं ना कहीं हमारे पास ये क्वेश्चन मुझसे थोड़ा सा मिस में उतर गया है। अगर यहाँ पर वो पार्ट होता तो ये हिस्सा भी पूरा जीरो हो जाता और हम आंसर क्या बोलते हैं कि आंसर हमारा है x बराबर -3। आप केयर कर लीजिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा, उसमें कहीं कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कि गड़बड़ आएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा पोर्शन आपका आराम से कट जाना चाहिए, है ना। 4 4 4 4 6 आ रहा है, तो यहाँ पर वैसे चलिए ठीक है, बहुत ज्यादा चेंज अप करेंगे तो इसका जो है मजा किरकिरा हो जाएगा। सेंस समझ गए होंगे। अगर यहाँ पर ये एक और फैक्टर होता, थोड़ा सा क्वेश्चन में कहीं गलती हो गई उतरने में, तो ये पूरा कट कर क्या हो जाता है, जीरो। आपको करना यही है सिर्फ कि ये जब लाइन आ जाए इसमें x की वैल्यू बारी बारी से ट्राई करिए और जिस वैल्यू के लिए जीरो मिल जाए वहीं आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस उम्मीद के साथ ये सेक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आनंद सर आपसे लेता हूं इजाजत, फिर मुलाकात होगी जल्द ही अगली वीडियो में, ठीक है। गुड बाय।